भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय जय श्री श्रीमन्नारायण। प्रतिदिन की भांति वसंत नवरात्र के शुभ अवसर, चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर हम लोग भगवान श्री रघुनाथ की पावन भूमि कलकल विनादिनी मां सरस्वती पर बसी हुई भगवती भास्वती जगत जननी मां जानकी संत श्री रघुनाथ की पावन भूमि श्री धाम अयोध्या में संत चरणारविंद आचार्य चरणारविंद वैष्णव भक्त चरणारविंद की छत्र छाया में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा का आस्वादन करना है। आइए अपने मन को भगवान की कथा में लगाएं, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सीता राम, जय सीता राम, जय श्री राम जय राम, जय राम, 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 श्री रघुनाथ श्री रघुनाथ श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम 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 जय राम, श्री सीता भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, अष्टोत्तर शत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण महामहोत्सव की जय, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण कथान स्वीकर समस्त वस्तु लक्षणानंत ज्ञानानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पावन नगरी में इस कथा सत्र में विराजमान समस्त वैष्णव चरणारविंद को सादर जय सिया राम, जय श्री नारायण। कल हम लोग प्रसंग सुन रहे थे कि राजा दशरथ के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ उसमें सभी देवता ऋषि ब्रह्मर्षि इत्यादि सब पधारे, अपनी समस्या का सबने ब्रह्मा जी के सामने अपनी समस्या को रखा, प्रस्तुत किया और ब्रह्मा जी एवं समस्त देवता इत्यादि को इस प्रकार दुखी जान करके भगवान से रहा नहीं गया और भगवान श्री हरि श्रीमन्नारायण उस यज्ञ में पधारे। भगवान श्री राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार से
सबने प्रार्थना की कि इस समय की सबसे बड़ी समस्या जिसका नाम रावण है, उसके कर्म से, उसके पापों से हम लोग बड़े त्रस्त हो गए हैं, कृपा करके आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से कहा। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अपने भक्त भागवतों के मंगलानुशासन के लिए एवं रावण जैसे पापियों के वध के लिए अवतार लेने की इच्छा की और देवताओं को, ब्रह्मर्षियों को, देवर्षियों को, सबको निश्चिंत किया और कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं जल्द ही अवतार लेकर के आपके दुखों का नाश करूंगा। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो देवताओं, महर्षियों, सिद्धों आदि को आश्वस्त करने के बाद भगवान ने अविलंब मनुष्य रूप में अवतार लेने का संकल्प कर लिया। यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ने सोच लिया कि जो पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है उसको भी संपन्न करना है, और जो उस यज्ञ के आचार्य जन हैं जिन्होंने राजा दशरथ को वरदान दिया है कि आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, ऐसे महर्षियों के वचनों को भी सिद्ध करना है, उनकी तपोपूत वाणी को भी सिद्ध करना है। इस प्रकार भगवान ने माना। संतों की वचनों को सत्य करना भी आवश्यक है, इसलिए भगवान श्रीमन नारायण ने सोचा किसी पुत्रेष्टि यज्ञ को निमित्त बना करके राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाऊंगा। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम्। वैसे इस पंक्ति का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 2 अध्यायों में 2 स्थलों पर इसका पाठ मिलता है। जब ठाकुर जी ने दूसरी बार मन बनाया तो तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए। सकत्वा निश्चयं विष्णु रामं प्रियच पितामहं अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। और ध्यान देने योग्य प्रसंग है महाराज जी, भगवान के अवतार का यह जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मतलब भाव है कि भगवान हरि अंतर्धान होकर के सत्य पायस पात्र में, पायस में प्रविष्ट हो गए। इस पात्र में पायस लेके अग्निदेव आए, उस पायस में भगवान प्रविष्ट हो गए। किस लिए? पुत्रेष्टि यज्ञ की सफलता के लिए। जो पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो रहा है उसको पूर्ण करना है। उसकी पूर्णता कब है? जब भगवान का प्रादुर्भाव होगा, भगवान को आवाहन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो स्तुति स्तोतारण प्रिय है भगवान। स्तुति करने पर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने पर, भगवान के प्रसन्न होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ अब सफलतापूर्वक निर्विघ्नता से समाप्ति की ओर अग्रसर है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। महर्षि ऋष्यशृंग, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इत्यादि समस्त आचार्यों का श्रम, साधनों की तपस्या सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर रहा है। महर्षियों के आशीर्वाद की, मंत्रों की, भविष्य की शक्ति से परम पवित्र पायस को हाथ में लेकर साक्षात अग्नि के अधिष्ठात्री देवता प्रकट हो गए। अग्निदेव के हस्तगत पायस पात्र में, पायस में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य प्रविष्ट हो गए। उसमें भी उनको विलंब नहीं हुआ। महाराज श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आचार्यों ने अनुसंधान करके कहा कि भक्तों के कार्य में, भक्तों के मंगल के लिए भगवान को कभी देरी नहीं हुई। जब जब देरी हुई है, भगवान ने अपने समस्त साधन इत्यादि को भी त्याग करके भक्त की रक्षा के लिए भगवान को दे। हम लोग जब श्रवण करते हैं गजेंद्र मोक्ष को, तो उसमें जब गजेंद्र भगवान को याद करते हैं, समस्त अभिमान उनका, समस्त घमंड उनका, बल, शौर्य, पराक्रम सब खत्म हो जाता है जब, तो उनको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे ठाकुर जी ही मेरी रक्षा कर पाएंगे।
तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हुए भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। और भगवान की आर्तवाणी को सुन करके जब अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के चलते हैं तो उस समय भगवान को वीरतानंदन गरुड़ का वेग भी धीमा लगता है और गरुड़ की पीठ से भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कूद पड़ते हैं। ऐसा आचार्य के द्वारा सुनने को मिलता है। आवश्यकता हो तो वे सुकुमार शिरोमणि प्रभु श्री हरि नंगे पांव भी अपने भक्तों के लिए दौड़ते हैं महाराज। उन्हें अपने निज वाहन गरुड़ इत्यादि की भी परवाह नहीं करते महाराज। जहां कोई जाना ही नहीं चाहता वहां पर अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान कहां नहीं गए, रसातल तक चले गए, पृथ्वी को लेकर के आए, गजेंद्र की रक्षा किया भगवान ने। कितने आनंद से वैकुंठ में विराजमान होते हैं हमारे वैकुंठाधिपति, लेकिन भक्तों के लिए ही तो इस मर्त्य लोक में भगवान उतार लेते हैं। अपने भक्तों के मंगल के लिए, भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों के मुखोल्लासार्थ। भक्त भगवान के मुखोल्लासार्थ कार्य करता है, भगवान अपने भक्त के मुखोल्लास के लिए करता है। भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लासार्थम कह करके संकल्प करते हैं आचार्य वैष्णव। तो भक्त के द्वारा भगवान का मुखोल्लास हो, आचार्य का मुखोल्लास हो, भगवान की प्रसन्नता हो, ऐसा भक्त करते हैं। लेकिन जब भक्त पर बनती है तो भगवान ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे भक्त का हृदय प्रसन्न हो, भक्त को प्रसन्नता हो। महाराज जहां कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता है, भक्त पुकार करता है तो भगवान वहां तक प्रविष्ट होकर के उसकी रक्षा करता है। जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने वहां पर भी जाकर के परीक्षित की रक्षा की। सही कह रहे हैं? तो इसलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान अग्निदेव हस्तगत पायस में सद्य प्रविष्ट हो गए महाराज। अग्निदेव के द्वारा जो पायस लाया गया उसमें भगवान प्रविष्ट। अग्निदेव ने राजेंद्र दशरथ जी महाराज से कहा, हे कृपशार्दूल, इस संतानोत्पादिका देव निर्मिता परम पवित्र इस खीर को ग्रहण करो। यह संतों के मंत्रोच्चार से अभिसिंचित है, देवताओं के आशीर्वाद से अभिसिंचित है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कृपा प्रसाद है। इसको ग्रहण करो और यह धन्य और आरोग्यवर्धन है। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यम् आरोग्यवर्धनम्। अग्निदेव ने कहा, हे राजेंद्र, हे राजेंद्र, इस पवित्र पायस को अपनी पत्नियों में वितरित कर। श्री अग्निदेव जब इस प्रकार राजा दशरथ को पायस पात्र प्रदान करते हैं, श्री दशरथ जी महाराज ने अग्निदेव को प्रणाम किया है, प्रदक्षिणा की है महाराज, और उनसे वह श्री प्रसाद भगवान की कृपा, भगवान के प्रसाद को लेकर के अपनी प्रिय पत्नियों को, कौशल्यादि आदि माताओं को यथायोग्य विभक्त करके पायस होते। बड़ा भावपूर्ण और रसपूर्ण प्रसंग है। कौशल्यादि माताओं ने पायस पा लिया, उस प्रसाद को पा लिया, परिणाम स्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और महाराज सामान्य गर्भ नहीं, उनके गर्भ सूर्य के जैसे तेजस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी थे। ततस्तुताः प्राश्रितमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेति एतदा। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी
भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि राए, शोभा शील तेज की खानी। बड़ा सुंदर वर्णन किया, शोभा शील तेज की खानी। महाराज भगवान श्रीमन नारायण परम भागवत महात्मा, जिनका मन श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणारविंद में अविरल रूप से, अविच्छिन्न रूप से सतत संलग्न रहता है, उन श्री दशरथ जी महाराज को भगवान परम पिता परमेश्वर जो सारे जगत के पिता है, वो राजा दशरथ को पुत्र रूप में प्राप्त हो रहे हैं, राजा दशरथ को पिता के रूप में वर्ण कर रहे हैं। तदनंतर भगवान गुरुजन समर्थ श्री ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा, पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः, उवाच देवताः सर्वाः स्वयं भगवानिदम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके, हमारे ऊपर पड़े हुए कष्ट को देख करके, हमारे दुख को देख करके श्री वैकुंठाधिपति ने, भगवान श्रीमन नारायण ने भूतल पर मनुष्य रूप में अवतार धारण करने का मन बनाया है। भगवान मनुष्य अवतार धारण करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का भी कर्तव्य है, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उनकी सेवा करने के लिए, उनकी शोभा के लिए, उनकी सहायता के लिए भगवान की सन्निधि को हम लोग वहां पर ही प्राप्त करें। उनकी सहायता करने के लिए वानर रूप से अपने अपने अंशों के रूप में, पुत्रों के रूप में भूतल पर उत्पन्न हो, ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं को सृजध्वं हरि रूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमा, वानर तनु धरि धरि महि हरिपद से बहु जाय। वानर शरीर धारण करने के लिए इसलिए कहा, ये भी बड़ा मार्मिक प्रश्न है, रहस्य प्रश्न है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि रावण ने वरदान मांगा, लेकिन दो लोगों से उसने, दो लोगों को छोड़ करके बाकी कोई हमें मार न सके, ऐसा होता है। दो लोग कौन? तो मनुष्य और वानर। तो मनुष्य के रूप में तो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही अवतार ले रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। रावण ने नर वानर इन दो जातियों से अवध्यता की याचना नहीं की, तो ठाकुर जी तो स्वयं नरावतार धारण कर रहे हैं, तो इसलिए देवता और वानर शरीर धारण करके नर रूप परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करेंगे, ऐसा सोचकर प्रस्तुत होते हैं। महाराज ये बात कही किसने? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कही कि भगवान की सेवा के लिए हमें चलना है। तो उपदेश भी उसी का सफल होता है महाराज जिसके आचरण में हो। महाराज पुत्र का निर्माण करने के लिए पिता को भी सुंदर बनना पड़ता है, शिष्य का निर्माण करने के लिए शिष्य का जीवन भजनमय हो, स्वाध्याय निरत हो, ऐसा होने के लिए गुरु को भी वैसा ही होना पड़ता है। गुरु को भी अपना जीवन भजनमय बनाना पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं केवल कह नहीं रहा, मैंने पहले ही अपने अंश से ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान ऋक्षपुंगवः। अब तुम्हारा देवताओं ने भगवान श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा को बिना किसी टोक-टाक के स्वीकार करा। वानरों के रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न,
ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम् जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। देवेंद्र इंद्र ने वानराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और महाराज बाली महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलवान था तथा तो आप सब जानते ही थे कि वो उसके सामने जो आता था उसका आधा बल तो उसी के पास चला आता था 50%। तो इस प्रकार तेजस्वी सूर्य नारायण भगवान ने सुग्रीव को जन्म दिया। वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वारिणमात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः। और देवगुरु बृहस्पति तार के रूप में आए, कुबेर गंधमादन नामक वानर के रूप में आए, विश्वकर्मा जी महाराज नल के रूप में आए, अग्निदेव नील के रूप में आए। सबके अपने अपना जो जितने ये अवतार ले रहे हैं देवता, ये सब भगवान के कैंकर्य में एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। लंका में भगवान श्री राम की अंग से लेकर के भगवान की दृष्टि पर्यंत जहां तक भगवान की इच्छा हुई वहां तक वानरों ने संपूर्ण कार्य को संभाला है, भगवान की शक्ति से संभाला है। भगवान के भक्त के पास किसका बल होता है? तो भगवान का ही तो बल होता है, भगवान के बल से। जैसे सूर्य के तेज से ही ये सारा संसार प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से ही। हम टार्च लेकर घूमते हैं क्या? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो उसी प्रकार भगवान के बल से ही भक्त बलवान होता है, उसके पास अलग बल नहीं होता, भगवान का ही बल है। ये जो अयोध्या में इतने धूमधाम से उत्सव कर रहे हैं, किसका बल है? ये रघुनाथ का बल है। रामनवमी, राम जन्मोत्सव का उत्सव जो होता है वो 9 दिन तक चलता है। ये किसका बल है? तो भगवान का बल है। 9 दिन तक जन्मोत्सव का आनंद लेते रहते हैं, तो भगवान का बल है। तो इस प्रकार अनेकानेक वानरों की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज पवन देव के और पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ और वेद श्री गरुड़ जी महाराज के समान था। और समस्त मुख्य वानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान और बलवान थे हनुमान। इसलिए हम लोग जब ध्यान करते हैं अतुलित बलधामं हेमशैलावधेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार कई सहस्त्र वानरों की उत्पत्ति हुई, हजारों, और वे सभी वानर असीम बल संपन्न थे, पराक्रमी थे, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। विभक्त गजेंद्रो पर्वतोत्तर विशाल शरीर वाले महाबली थे। और अलग से उनको तलवार भाला चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी, दांत और नाखून ही पर्याप्त थे शस्त्रों का कार्य करने के लिए। परंतु उन्हें समस्त शस्त्रास्त्रों का ज्ञान था। बड़े बड़े पर्वतों को पकड़ के हिला देते थे, तो जैसे छोटा सा गिट्टी पत्थर उठा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को यूं तोड़ देते थे। इस प्रकार से बल संपन्न थे। प्रत्येक की भुजाओं में इतनी शक्ति थी भगवत कृपा से कि वो दुष्ट रावण एक बार मिल जाए उसको हम ही मसल डालें, इस प्रकार की शक्ति है, इस प्रकार का मनोबल था। दशग्रीववधोद्यताः रावण का वध करने के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहते थे। श्री तुलसीदास जी महाराज वानरों के बल का वर्णन करते हैं, बड़े भाव से इसका श्रवण करें।
सोषहि सिंधु सहित झस प्याला पूरहि नत भरि उधर विशाला मरति गर्द मिलवहि रस सीसा ऐसे वचन कहि सब कीसा गर्जहि तरजहि सहज असंका मानहु कृष्ण सहबहि लंका सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार भगवान के कैंकर्य के लिए, भगवत कैंकर्य को करने के लिए, भगवत पुण्य के भागी बनने के लिए समस्त वानर भगवान की सहायता के लिए, मतलब देवता के अंश से उत्पन्न भयंकर शरीर और रूप वाले वानर वीरों से समस्त भूमंडल समावृत हो गया। बभूव भूर भीम शरीर रूपैहि समावृता राम सहाय हेतु। राम जी की सहायता के लिए, राम जी के कैंकर्य के लिए ये समस्त भूमंडल वानर वीरों से समावृत हो गया। और इधर चक्रवर्ती राजा श्री दशरथ जी महाराज का पुत्रेष्टि यज्ञ सानंद संपन्न उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। यज्ञ के सत्य फलीभूत होने के कारण संपूर्ण अयोध्या निलय लोग प्रसन्न हो गए महाराज। बच्चा बच्चा अयोध्या में प्रसन्न है। भिन्न भिन्न देशों के आमंत्रित राजा लोग अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दशरथ जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया है और श्री दशरथ जी महाराज के द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर के, सेवा सत्कार से संतुष्ट होकर के महर्षि ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार इस भव्य यज्ञ में पधारे हुए समस्त अतिथियों को, संतों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, सभी अतिथियों को विदा करके संपूर्ण मानस सफल मनोरथ श्री दशरथ जी महाराज अपने नित्य पुत्र के प्रादुर्भाव की प्रतीक्षा करते हुए श्री अयोध्या में आनंद पूर्वक रहे। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। आनंद पूर्वक रहने, आनंद इसलिए है संतों का आशीर्वाद है। एक तो चिंता, एक चिंतन। चिंता में सुख नहीं हमारा, चिंता में जलन है। परंतु अब तो संतों के आशीर्वाद से चिंता में प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा में तो परमानंद है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र रूप में आगमन की प्रतीक्षा है। वह दिन कब आएगा जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत पिता, राजा दशरथ ऐसा सोचते हैं कि जगत पिता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दास को अपना पिता बनाएंगे और यह अपने उस लाला को अपने हाथों से खिलाएगा, उसके साथ खेलेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़ करके मैं उनको चलाऊंगा, उनको अपनी गोद में बिठा करके खिलाऊंगा। ऐसा प्रेम भाव से चित्रण संत जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि तो प्रेम है। जहां प्रतीक्षा है वहां प्रेम है। प्रेम में वह प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए प्रतीक्षा करता है, प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए प्रतीक्षा करती है।
प्रतीक्षा में उसको आनंद की अनुभूति होती है। वो विरह में भी एक आनंद है कि वो दूर ही सही मुझे याद करता है। तो वैसे भगवान तो वैकुंठ में है ना, भक्त सोचता है वहां से यहां तक हम पधारे। सर राजा दशरथ की सोचते वह दिन कब आएगा जब असीम ससीम होकर नन्हे से शिशु के रूप में मधुर ध्वनि से भगवान मेरे पुत्र के रूप में आकर के रुदन करेंगे और मैं उस अपूर्व रुदन को सुनकर के विभोर हो जाऊंगा। उनका हंसना, उनका बोलना, उनकी तोतली वाणी, उनका रोना, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ अच्छा लग रहा है। इस प्रतीक्षा में ये सारा चिंतन भी अच्छा लग रहा है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए जीवन में, एक भगवत भक्तों का और एक भगवान के दिव्य चरित्रों का। इन दोनों का चिंतन होने से जीवन एक आनंद को प्राप्त करता है। क्योंकि बंधुओं, जीवन तो सबका है। जीवन तो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, मनुष्यों का भी है, अन्य जितने कीट पतंग हैं सबका जीवन है। उनके भी जीवन में श्वास प्रश्वास है, उनके जीवन में भी खान पान है, उनके जीवन में भी भोग विलास है। लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवत अनुसंधान केवल मनुष्य के ही जीवन में होता है। भगवान के लिए प्रतीक्षा करना, भगवान की कथा को सुनकर के अश्रुपात करते हुए भगवान को स्मरण करना। हम जानते हैं कि हम उतने योग्य नहीं कि भगवान हमारे लिए पधारे, लेकिन मेरे ठाकुर तक मेरा स्मरण पहुंच जाए यही बहुत है। ऐसा भाव करते हुए भगवान से निश्चल प्रेम करो, यह सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त है। इस प्रकार राजा दशरथ भी भगवान की उन दिव्य लीलाओं को मात्र स्मरण करके, उनका चिंतन करके इतने प्रसन्न नहीं, इतने आनंदित नहीं महाराज। इस प्रतीक्षा में ही आनंद पूर्वक 6 ऋतुएं बीत गई, 12 मास व्यतीत हो गए। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः। समत्ययुः का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण अत्ययुः यतियुः समत्ययुः, अच्छी तरह व्यतीत हो। भाव यह है कि किसी को किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब से यज्ञ पूर्ण हुआ है, जब से माताओं ने उस पायस को प्राप्त किया है, उसका भोग लगाया है, जब से भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि गर्भ में आए, तब से सदा सर्वदा सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जय हो। इसलिए संतों ने, बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा भाव लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो महाराज वह मंगलमयी वेला आ गई है, वह कल्याणमयी वेला आ गई है, श्री राम जन्म की आनंदमयी वेला आ गई। जगत पिता परम परमेश्वर भगवान सूर्य अंतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम रूप में अवतार लेने जा रहे हैं। ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु में ऋतुराज में उनका आविर्भाव हुआ है। मानो ऋतुराज उनकी अगवानी करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पधार रहे हैं। वसंत ऋतु में भी 2 मास होते हैं, एक चैत्र और वैशाख, मधु माधव। भगवान श्री राम का जन्म मधु मास में, चैत्र मास में होता है। और जिस मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र हो उसे चैत्र मास कहते हैं।
इस मास में जन्म लेने वाला बालक भरत चित्र विचित्रादि वचनीय रूप से संपन्न होता है। चैत्र मास में जन्म लेने वाला बालक मधुर भाषी होता है। ये वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं, उनका भी जन्मदिन आ रहा है। चैत्र महीने में उनका भी जन्मदिन है विद्यार्थी का, वो भी प्रसन्न हो रहे हैं। चैत्र मास में जन्म लेने वाला मधुर भाषी होता है। चैत्रे मधुर भाषी स्याद् अहंकार सुखान्वितः। चैत्रे मधुर भाषी स्याद् अहंकार सुखान्वितः। और चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष है। शुक्ल का अर्थ है समुज्ज्वल। इस पक्ष में जन्म लेने वाला बालक समुज्ज्वल विशद चरित्र वाला होता है। और कहां तक कहा जाए, भगवान की जन्म तिथि है नवमी। इसका भी बड़ा एक रहस्यपूर्ण प्रसंग है कि नवमी ही क्यों हुई। भगवान चाहते तो और किसी उसमें जन्म ले ले। तो एक संत कहते थे कि एक बार साकेताधीश करुणा में श्री सीता जी के साथ विराजमान थे श्री वैकुंठ। उसी समय एक दिनहीन एक देवी आ गई और भगवान के सामने रोने लगी। प्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि हे स्वामी, मैं नवमी की अधिष्ठात्री देवी। भगवान ने पूछा कि कैसे आई, किस प्रयोजन से आई? उसने कहा कि हे सर्वांतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। हे करुणा सागर, हे अनाथनाथ, मेरी बड़ी दुर्दशा है। लोग मुझे रिक्ता कह करके मुझे मेरा अपमान करते हैं। कोई भी कार्य सुनने वाले आज रिक्ता तिथि है, इस प्रकार कहते हैं। तो भगवान ने पूछा, क्या वास्तव में तुम रिक्ता हो क्या? उसने कहा नवमी, हे दयामय, सच कहने से डर लग रहा है, कहीं आपके दरबार में भी, आपके दरबार से भी मैं कहीं निकाल न दी जाऊं, कहीं मैं रिक्ता हूं। इसलिए वास्तव में मैं रिक्ता ही। इस प्रकार नवमी के अधिष्ठात्री देवी ने कहा। भगवान ने इस बात को सुना। कहा उसने कि मेरे पास कोई नहीं आता, मुझसे कोई पूछना भी नहीं है, निषेध प्रतिषेध सभी करते हैं। भगवान इन सब बातों को सुनकर के प्रभु मंद मंद मुस्कुरा पड़े और आश्वस्त करते हुए बोले कि हे नवमी देवी, चिंता मत करो। तुम अब तक कहां थी यह तो नहीं पता, लेकिन अब तुम बहुत ठीक जगह पर आई हो। चिंता मत करो। अब यहां से निकाले जाने का भय नहीं। जो निष्कपट भाव से दीन होकर के निश्चल प्रेम के साथ निश्चल मन से यहां आता है, उसे निकाला नहीं जाता, अपनाया जाता है। जिसके पास कोई जाने की इच्छा नहीं करता, जिसको कोई बुलाने की इच्छा नहीं करता, मैं उसके पास जाकर के रहता हूं। जिसे कोई नहीं अपनाता, जिसको सब भगा देते हैं, मैं उसको अपना के बैठता हूं। इस प्रकार भगवान ने कहा। और जिसको सब अपमान करते हैं उसको मैं हृदय से लगा के रखता हूं। इस प्रकार कहते हुए भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और अपनी मंद मंद छटा से करुणा में श्री रघुनाथ जी ने किशोरी जी की अर्थपूर्ण दृष्टि से निहारा महाराज। और भगवान के उस नेत्रों में और उस मुस्कुराहट को देख करके मां जानकी ही समझ गई और उन्होंने भी नेत्रों की भाषा में उत्तर दे दिया। दोनों ठाकुर ने, प्रिया प्रियतम ने सम्मिलित घोषणा कर दी कि हे नवमी, जो रिक्ता है वही हमें भाता है। जो रिक्ता है वही हमें भाता है।
जैसे जो पात्र खाली हो उसमें तो कुछ भी रखा जा सकता है। साफ जो पात्र हो उसमें जल भी रखोगे तो वो भी शुद्ध है, दूध भी रखोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। भगवान के लिए तो जो मंदिर है हमारा वो स्वच्छ होना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान के संत, भगवान के भक्त यहाँ पर विराजमान, उनके प्रति सम्मान हो, उनके प्रति प्रेम भाव हो, कैंकर्य भाव हो, सेवा भाव हो। भगवान ने कहा कि जो रिक्ता है वही भाता है। जो समस्त आश्रय से रिक्त है, कामनाओं से रिक्त है, कपट से रिक्त है, वही हम दोनों को प्यारा है। इसलिए हे रिक्ते, हम रिक्त में ही निवास करते हैं। जहां आकंठ छल कपट है वहां कैसे हम रहेंगे? वहां तो हम जाते ही नहीं। तुम रिक्ता हो, अतः मेरा आविर्भाव तुम्ही में होगा। इस प्रकार भगवान श्री राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैं 9वीं तिथि में ही जन्म लूंगा। बात भगवान ने जब कही तो भगवती भास्वती श्री किशोरी जी ने भी कहा कि मेरे नाथ ने जिसे अपनाया है उसी 9वीं में मैं भी अवतार धारण करूंगी। इसलिए दोनों प्रिया प्रियतम का अवतार 9वीं तिथि को हो गया है। रामनवमी श्री रामनवमी के रूप में हम लोग आनंद लेते हैं चैत्र में, और श्री जानकी नवमी के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो अयोध्या से बारात जाती है जनकपुर को राम विवाह में। तो ये दोनों उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं महाराज। तीनों उत्सव, श्री रामनवमी, जानकी नवमी और राम विवाह। तो इस प्रकार भगवान ने भी 9वीं को स्वीकार किया, मां जानकी ने भी 9वीं को स्वीकार किया। 9वीं भगवत कृपा प्राप्त करके निहाल हुई महाराज कि दुनिया जिसे रिक्ता रिक्ता कहती थी, आज उस रिक्ता को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ने स्वीकार कर लिया। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार आज रिक्ता कहती है कि मैं तो आज परिपूर्ण हो गई है, क्योंकि लोग 9वीं के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि जब रामनवमी का वह त्योहार, वह दिन आएगा जिस दिन हम सरयू जी में भगवान राम के नाम का जय घोष करते हुए डुबकी लगाएंगे। उसके बाद भगवान की सन्निधि में खूब नाच गान करते हुए उत्सव मनाएंगे, भगवान को भोग लगा हुआ चकाचक प्रसाद पाएंगे। यही उत्सव का आनंद है, जहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की भांति रंग बिरंगे धोत वस्त्र पहने हुए, सुंदर तिलक लगाए हुए भगवान के भगत गायन वादन इत्यादि पुराण, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि द्वारा भगवान का आराधन करते हैं, भगवान का मंगलानुशासन। इतना धन्य हो गए महाराज। आज ठाकुर जैसे उसका नाम जुड़ गया, और 9वीं तिथि में जो बालक जन्म लेता है प्रसिद्धि को भी बड़ा प्राप्त करता है, सब प्राणियों से निर्भय रहता है। निर्भयः सर्वभूतेभ्यो नवम्यां जायते नरः। तो भगवान का जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु। भगवान का एक नाम वही है पुनर्वसु। अनघो विजयो जेता विस्मयो निर्पुनर्वसुः। तो इस प्रकार पुनर्वसु का अर्थ यह भी है कि जो लोगों को पुनः बसावे, उजड़े हुओं को बसावे, अनाथ को सनाथ करे। तो कौन है? तो मेरे राम जी हमारा, हमारे राम जी हैं जो अनाथ को सनाथ कर देते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भी हाथ पकड़ करके उसको हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा किसमें गुण है? तो भगवान श्री राम में है। इस प्रकार लंका के राजा रावण, उसका भाई विभीषण जब सब कुछ परित्याग करके आता है, आए तो भगवान श्री राम ने उनको स्वीकार किया, उनको अपना आश्रय प्रदान किया, तो शरणागति प्रदान किया।
जिसका कोई नहीं होता महाराज तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करते उनके भी अगर हृदय से चाहे तो भगवान सदा सर्वदा उनकी रक्षा करते हैं। ये राम जी में यह गुण सहज विद्यमान है। तो प्रिय बंधुओं, भगवान के जन्म की शुभ वेला आ गई। भगवान श्री राम मध्याह्न वेला में अवतार लेते हैं। उस समय सूर्य का सर्वाधिक प्रकाश होता है। मध्याह्न का सूर्य सब प्रकाशों का प्रकाशक है और राम जी सबको प्रकाशक है। राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। तो इस प्रकार योग लग्न तिथि नक्षत्र सब मंगलमय हो गया महाराज। वह पावन वेला आ गई। सूर्य मंगल शनि गुरु शुक्र अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान हो गए। शुभ लग्न में कर्क लग्न आ गई। लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान हो गए। और उस कल्याण मेला में कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में सर्वलोकवंद्य श्री राम चंद्रमा का आविर्भाव हो गया। सियावर रामचंद्र की द्वादशे मासे चैत्रे नवमी तिथौ नक्षत्रे दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाग्भता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतम्। कौसल्या जनयत रामं दिव्य लक्षण संयुतं सियावर रामचंद्र की जय। Hare
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस प्रकार महाराज बंदौ कौसल्यादिसि प्राची कीरति जासु सकल जग माची प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संयुतम्। तो इस प्रकार जिस प्रकार सर्वलोक नमस्कृतं जो यह शब्द यहाँ पर आया इसका अर्थ क्या है आचार्य ने सिद्धांत किया है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत इत्यादि में गर्भस्थ ठाकुर जी की स्तुति ब्रह्मादि देवता लोग करते हैं, रामचरितमानस इत्यादि बाबा तुलसीदास जी ने भी किया। इस प्रकार गर्भस्थ राम जी की स्तुति देवता लोग करते हैं, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने इस शब्द के द्वारा सर्वलोक नमस्कृतं प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संयुतम् इस शब्द के द्वारा ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति को ईश्वर इंगित किया है। तो इस प्रकार शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में कौसल्या संवर्धन आनंदन अयोध्यानंदन भगवान श्री राघवेंद्र राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र का जन्म होता है, अवतार होता है। सियावर रामचंद्र की इसी प्रकार शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में कैकेयी नंदन श्री भरत जी महाराज का जन्म होता है। वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्य पराक्रमः। इसके अनंतर वात्सल्यमयी माता श्री सुमित्रा जी के मंगलमय गर्भ से श्री लक्ष्मण जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज का जन्म होता है। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा जनयत् सुतौ। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह हो गया, अवतार हो गया। श्री चारों भाइयों की श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज की कौसल्या के राम जी, कैकेयी के भरत जी, सुमित्रा मैया के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज। तो इस प्रकार चारों भाइयों का अवतार होता है। अयोध्या के राजपथ सजा दिए जाते हैं महाराज, गलियां गलियां सज जाती हैं, वाटिकाओं में, बागों में, महलों में, राजमहलों में, यत्र तत्र सर्वत्र पूरी अयोध्या में महाराज आनंद की सरिता बह चली। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता दुनिया बजाने लगे, आकाश से पुष्पांजलियां छूटने लगी। बहुत सारे देवश्री ऋषि महर्षि राजर्षि सब पुष्पवृष्टि करने लगे। अवतार उत्सव मनाया जाने लगा। चारों भाइयों के जन्म का अवतार उत्सव मनाया जाने लगा। भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। भगते हैं चारों
इस आनंद को ले रहे हैं भगवान के जन्म के समय। महाराज पूरी अयोध्या ऐसे फूलों की होली खेल रही है, घर घर में आनंद है, गली गली में आनंद है, यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद है। स्वर्ग के देवता भी सोचते हैं कि हम अयोध्या के वासी होते तो हमें भी बड़ा आनंद आता महाराज, भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन प्राप्त करते। तो इस प्रकार चारों भाइयों का विभाग हो गया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज की जय। चारों भैया जय। महाराज चारों की सुंदरता क्या कही जाए, बड़े सुंदर है, एक से बढ़कर एक। चारों भाइयों का आविर्भाव हो गया अयोध्या के राजपथ पर, गलियों पर, वाटिकाओं में, बागों में, राजमहलों में, महलों में, यत्र तत्र सर्वत्र सब आनंद की सरिता, आनंद की नदियां बहने लगी महाराज। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता दुनिया बजाने लगे, आकाश से पुष्पांजलियां छूटने लगी, नट नर्तक अपनी अपनी कलाएं दिखाने लगे। अवर्णनीय आनंद है महाराज, राम जन्म का आनंद का वर्णन नहीं, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के जन्म के आनंद का वर्णन। राजा दशरथ और मां कौशल्या आज समस्त माताओं को तो इतना आनंद है कि वो आनंद तो हमारे द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता है। कितने वर्षों के बाद ऋषियों संतों की तपस्या और इतने यज्ञ यागादि अनुष्ठान के बाद भगवत प्राप्ति हुई है। और ऐसी प्राप्ति कि बड़े बड़े अमलात्मा वीतराग संत महात्मा ऐसे आनंद भगवान की ऐसी लीलाओं का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। राजा दशरथ को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ संतों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। जगु कलम जगम धरवा नंद्रतुप्ताप सरोगणा देवदुन्दु भयोनेदु पुष्पवृष्टिश्चगाः पतत् उत्सवस्य महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंवादः नट नर्तक संकुलाः। और महाराज राम जन्म के शुभ अवसर पर अयोध्या के
जन जन में इतना इतना ये क्या नाम है, हीरा मोती चांदी सोना जवाहरात मक्खन मिश्री लड्डू पेड़ा चकाचक खीर गुड़ इतनी बटी है कि यत्र तत्र जहाँ देखो सब स्वाद ही स्वाद, सुगंध ही सुगंध, परोस परोस के घी यहाँ यहाँ से चूता हुआ। इस प्रकार मेवा खिठान पकवान बट रहे हैं, 56 भोग बट रहे हैं गली गली में। जैसे दुर्गा पूजा इत्यादि में जगह जगह पर खीर पूरी और छोला चावल इत्यादि का भंडारा करते हैं, उसी प्रकार अयोध्या में जगह जगह पर महाराज चकाचक भगवान वितरण हो रहे हैं। राम जन्म की बधाई देते हुए अयोध्यावासी एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, लाला हुआ, लाला हुआ। तो एक नहीं 4-4 लाला हुआ। संतों की कृपा से आशीर्वाद आनंद है। सूत मागध वंदी जनों को सभी को यथायोग्य पुरस्कार दिया है राजा दशरथ ने। देने में तो किसी प्रकार से कमी नहीं। चक्रवर्ती राजा दशरथ के साम्राज्य में जिस प्रकार से राजा दशरथ ने भगवान के जन्मोत्सव पर लुटाया है, उन सभी सामग्रियों का वर्णन करके भी जीवा वर्णन नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण को धन सहस्रों गोधन प्रदान किया है महाराज। श्री राम जन्म का प्राकट्य महोत्सव का आनंद तो अणु अणु में परिव्याप्त हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की इस प्राकट्य महोत्सव का सभी ने बड़ा आनंद लिया। खूब नाचे अयोध्यावासी, खूब नाचे चकाचक। पूरी राजकन्या गुलाब की पंखुड़ों से सुशोभित हो गई। जगह जगह पर दीप इत्यादि से सजाया गया। पूरी अयोध्या चमक धमक से सज गई महाराज। राम जन्म का उत्सव दिनों दिन चलता रहा। बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सब नाच रहे हैं, सब झूम रहे हैं, सब आपस में बधाई कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बधाई हो, राम जी का जन्म हुआ है, राम जी का अवतार हुआ है। अयोध्या जगत पिता परमेश्वर की किलकारियों से गुजर रही है। और ठाकुर जी के प्राकट्य के 11 दिन पश्चात भगवान का नाम संस्करण हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार 16 संस्कार में नामकरण संस्कार होता है। भारतीय परंपरा में नाम से सब जगह ही है, नाम को एक से एक नाम रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनको सुन करके 2-2 ढाई घंटे तो 32 ही दिखती रहे। लेकिन नाम कैसा होना चाहिए, तो भगवत नाम से संबंधित नाम होना चाहिए। पुराणों में भगवान के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के 1000 नाम है। नाम हो तो कैसा हो, सुंदर नाम, जैसे महीधर, गोविंद, अरविंद, अच्युत, यदुनंदन, अभिनंदन, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है। तो इस प्रकार सुंदर सुंदर नाम हो कि नाम का भी जब उच्चारण हो तो बंधु भगवान का स्मरण होना चाहिए। कोई अच्युत अनंत कहे तो फिर वो श्लोक याद आना चाहिए। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजानत नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम। नाम भी इस प्रकार से होना चाहिए कि भगवत स्मृति, भगवत अनुसंधान, भगवान का स्मरण बना रहे। तो इस प्रकार ठाकुर जी के प्राकट्य के 11 दिन पश्चात भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आज राजमहल में विशेष चहल पहल है। एक सुंदर ऊंचा सा सिंहासन लगा हुआ है, उस पर अत्यंत सौम्य तेजस्वी सिद्ध संत विराजमान है, भगवान के नामकरण के लिए उपस्थित है। तो इस प्रकार उस चहल पहल के साथ, उस साज सज्जा के साथ भगवान के नामकरण संस्कार की इस दिव्य कथा में हम लोग कल सायंकालीन सत्र में प्रवेश करेंगे। आज के लिए भगवान के जन्मोत्सव के साथ भगवान की सायंकालीन सेवाओं में प्रवेश करने के लिए आज के कथा सत्र को यहीं पर राम जन्म के उत्सव के साथ विश्राम करते हैं। पुनः एक बार सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया श्री दशरथ जी महाराज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी मैया श्री दशरथ जी महाराज को